हेलो इंजीनियर्स, मेमोरी मैनेजमेंट का अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इससे पहले हम लोग कॉन्टिग्यूअस, लास्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को कवर कर चुके हैं। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया है। एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग सब देखा है, तो अब जाकर के उस लेक्चर को देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेमोरी के बारे में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, और इसमें था हमारा पेजिंग। हम लोगों ने पढ़ा था कि पेजिंग जो होता है वो नॉन कॉन्टिग्यूअस में आता है, तो उसका भी कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि पेजिंग एक्चुअली होता क्या है। अ प्रोसेस कैन स्पैन बिटवीन टू मेमोरी लोकेशन। नॉन कॉन्टिग्यूअस में होता है कि हम लोग का फिक्स नहीं होता है। एक प्रोसेस जो होता है वो दो मेमोरी लोकेशन के बीच में स्पैन कर सकता है, लेकिन कॉन्टिग्यूअस में स्पैनिंग अलाउड नहीं था। फिर होता है इफ़ वी डिवाइड द प्रोसेस आफ्टर एनालाइजिंग द पार्टीशन। अगर हम लोग पहले पार्टीशन को एनालाइज करके फिर प्रोसेस को डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग मेमोरी जो होगा ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, टू अवॉइड दिस वी डिवाइड द प्रोसेस इनटू पेजेस इन द सेकेंडरी मेमोरी, एंड ऑन अदर साइड वी ऑल्सो डिवाइड द मेन मेमोरी इन स्लॉट्स कॉल्ड फ्रेम। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले अगर हम लोग प्रोसेस को देखें, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेमोरी को देखें, तो कॉन्टिग्यूअस में क्या होता है कि लगातार प्रोसेस को मेमोरी अलाउ कर दी। मतलब हमारा प्रोसेस P1 है तो उसको यहाँ से 1024 से 1028 पूरा मेमोरी अलाउड कर लिया। नॉन कॉन्टिग्यूअस में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर का अलाउ किया, थोड़ा सा यहाँ पर का अलाउ किया, थोड़ा सा यहाँ पर का अलाउ कर दिए। ये सब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए ये सब टेक्निक लाया गया, नॉन कॉन्टिग्यूअस का टेक्निक लाया गया। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि हमारा प्रोसेस जो है वो 2 MB का है, तो फिर हम जा कर के इसको अब ढूंढेंगे कि 2 MB वाला कहाँ है और उसको करेंगे, या फिर हमारा जो साइज़ है वो 2 MB का है और उसके बेसिस पे अब हम लोग को 2 MB का प्रोसेस खोजेंगे। तो इसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये हमारा प्रोसेस P1 है तो P1 को ही हम पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, और इधर जो हमारा मेन मेमोरी है इसको हम लोग फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब इस प्रोसेस के डिवीज़न को हम लोग पेज कहते हैं और टेक्निक को हम लोग पेजिंग कहते हैं, और हम लोग मेमोरी के डिवीज़न को हम लोग फ्रेम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पेजिंग के कंसेप्ट पे। तो इन पेजिंग प्रोसेस आर डिवाइडेड इन इक्वल साइज एंड एलोकेटेड इन द मेन मेमोरी फ्रेम। मेन मेमोरी के डिवीज़न को हम लोग फ्रेम कहते थे। प्रोसेस को इक्वल साइज के पेज में हम लोग डिवाइड कर देते हैं और उसको मेन मेमोरी के फ्रेम में एलोकेट कर देते हैं। नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है पेजिंग, और अलाउ करता है, ये अलाउ द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस टू बी कॉन्टिग्यूअस टू बी नॉन कॉन्टिग्यूअस। मतलब फिजिकल एड्रेस जो होगा हमारे प्रोसेस का वो नॉन कॉन्टिग्यूअस होगा। मतलब क्या कि हमारा पेज अगर प्रोसेस अगर P1 है, इसको हम लोग पेजेस में डिवाइड किए हैं, तो पेज 1 का अलग एड्रेस होगा, पेज 2 का अलग एड्रेस होगा। मतलब क्या पूरे ओवरऑल प्रोसेस का अलग अलग एड्रेस हो गया। मतलब क्या नॉन कॉन्टिग्यूअस एड्रेस हुआ इसका। और लॉजिकल एड्रेस को हम लोग पेजेस में डिवाइड करते हैं। मतलब क्या कि हम लोग प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करते हैं। फिजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइडिंग इक्वल साइज ब्रेन। मतलब फिजिकल एड्रेस जो होता है वो हमारा एड्रेस ऑफ मेमोरी होता है, जो हमारा प्रोसेस मेमोरी में कहाँ पे, उसको फिजिकल एड्रेस कहते हैं। और पेजेस जो होता है कि हमारा पेजेस जो है वो प्रोसेस में कहाँ पे है, उसको हम लोग लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं, लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय CPU। CPU जो है हमारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, जो कि हम लोग का हेल्प करता है पेज नंबर पता करने में और बाइट नंबर पता करने में। CPU हमारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, जिसमें हमारा होगा पेज नंबर, और हमारा होता है लॉजिकल एड्रेस में और बाइट। ठीक है, हमारा 2 चीज़ होता है, लेकिन हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे, पहले बस पेज नंबर के बारे में देखेंगे। एक पेज ऑफसेट साइज होता है, पेज नंबर और पेज ऑफसेट साइज। तो पहले हम लोग यहाँ पेज नंबर के पे डिस्कशन कर लेते हैं। CPU सबसे पहले हमारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, और इससे हम लोग को पेज नंबर पता चलता है, और बाइट कितना है हमारा, इस पेज का साइज़ क्या है वो पता चलता है। एंड वी हैव टू मैप इट इनटू द एब्सोल्यूट एड्रेस दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। और इस पेज को हम लोग, यहाँ हमारा प्रोसेस है ये P1, ये हमारा मेन मेमोरी है, इसको हम लोग डिवाइड कर दिए हैं पेजेस में, इसको डिवाइड कर दिए हैं फ्रेम में। तो इसका यहाँ पे जो हमारा पेज 1 का जो एड्रेस है उसको लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, और ये हमारे फ्रेम में मान लो कि यहाँ पे है 1024 पे, और ये हमारा 1000 पे था। तो ये 1000 हमारा लॉजिकल एड्रेस हो गया, 1024 जो हो गया हमारा फिजिकल एड्रेस हो गया। फिजिकल एड्रेस जो होता है फ्रेम नंबर या फ्रेम ऑफसेट के बराबर होता है। यहाँ हमारा फ्रेम नंबर ये 1024 है या 1002 है, कुछ भी है।
तो फ्रेम नंबर या फ्रेम ऑफसेट जो होता है वो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है, और फ्रेम ऑफसेट जो होता है वो हमेशा पेज ऑफसेट के बराबर होता है। हम अच्छे से थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने बताया था कि लॉजिकल एड्रेस जो है वो सीपीयू जनरेट करता है। तो सीपीयू हमारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, लॉजिकल एड्रेस में हमारा पेज नंबर है और ये पेज ऑफसेट है। मतलब क्या, कितना पेज हमारे पास अवेलेबल है, जितना हमारे पास पेज नंबर होगा या फिर पेज ऑफसेट होगा उतना ही हमारे पास फ्रेम ऑफसेट होगा, सॉरी फ्रेम ऑफसेट। तो हमने दोनों में डी वेरिएबल डाला, मतलब क्या, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये हमारा पेज नंबर है, ये हमारा फ्रेम नंबर है। हाँ, तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। सीपीयू जो है हमारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, लॉजिकल एड्रेस में हमारा पेज नंबर है और पेज ऑफसेट है। ये हमारा लॉजिकल एड्रेस इंटरेक्ट किया हमारे पेज मैप टेबल से, जिसके अंदर हमारा पेज नंबर और वो पेज नंबर जो है किस फ्रेम में है वो भी बताया, लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो मान लो कि हमारा पेज नंबर जो था वो 2 था, फ्रेम नंबर वो 3 में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये फिर गया, ये यहाँ पर से हमारा फ्रेम नंबर 3 यहाँ से गया, तो फ्रेम नंबर यहाँ पे हमारा 3 हो गया। अब ये फिजिकल एड्रेस में जो हम, जिसमें हमारा फ्रेम नंबर है और फ्रेम ऑफसेट है, ये यहाँ थर्ड फ्रेम चूज़ करेगा फिजिकल मेमोरी में से। तो 1 2 3 इसको थर्ड फ्रेम यहाँ पे मिल गया, तो इसमें इसका पेज नंबर 2 स्टोर हो जाएगा। तो ये होता है हमारा पेजिंग का कंसेप्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।